नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आपको हर वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 4 कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें। और इस कविता के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आज के वीडियो में हम कविता का वाचन करेंगे और कविता का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल भाई गोल मटोल। प्रथम पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ और कविता का भावार्थ हम देखते हैं। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल। देखिए इस पद्यांश में आए हुए यह कलिष्ट शब्द है तिरछा यानी टेढ़ा, कुल यानी सारा या पूरा, और जड़ा यानी पच्चीकारी किया हुआ, जड़ा हुआ। जैसे ओढ़नी पे तारे जड़े होते हैं, मोती जड़े होते हैं, वैसे। देखिए इस पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर क्या कहती है। वो छोटी सी बालक है, अब वो क्या कल्पनाएं कर सकती है, बाल सुलभ कल्पनाएं क्या हो सकती है। इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण कवि ने पेश किया है कि एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कहती है कि अरे चंदा, हे चांद, आप तो बड़े खूब गोल हैं भाई, पूरे गोल हैं। परंतु आज क्या बात हो गई, आज जरा तिरछे नजर आ रहे हो। भाई आप तो पूरे गोल हो, लेकिन आज क्या बात हो गई, आज कम नजर आ रहे हो, आज कुछ तिरछे नजर आ रहे हो, आज कुछ तिरछे दिखाई पड़ते हो। आपने सारा आकाश को वस्त्र की तरह, वस्त्र के समान पहन रखा है। पूरा आकाश ही आपका वस्त्र है, केवल कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपका पूरा शरीर दिखता नहीं है, केवल और केवल मुंह दिखाई दे रहा है। आपके हाथ पांव कुछ नहीं दिख रहे, आपका शरीर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें ये जो आकाश रूपी वस्त्र है, इसमें आपका पूरा शरीर ही ढका हुआ है। देखिए बालक है, बालक कैसी कल्पनाएं कर सकते हैं। पहन रखा है, पूरे आकाश को ही वस्त्र की तरह पहन रखा है। आसमान में चमकते हुए, चमचमाते हुए तारे, आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं, मोती है। जिस प्रकार से वस्त्र पर नगीने जड़े होते हैं, मोती जड़े होते हैं, सितारे जड़े होते हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा है ये जो आपका ये आकाश रूपी वस्त्र है ना, ये भी आपने पता नहीं कहाँ से जड़वाए। ऐसे मोती हीरे कहाँ से जड़वाए आपने। ये आपके वस्त्र पे जड़े हुए हीरे मोती है, जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका गोरा चिट्ठा सुंदर गोल मटोल मुखड़ा ही, मुंह ही दिखाई दे रहा है। आपका पूरा शरीर तो क्या है, इस आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है, केवल और केवल गोल गोल सुंदर सुंदर चेहरा ही नजर आ रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्मत, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्मत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। दूसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द और इनका अर्थ हम देखते हैं। पहनी अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्मत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। देखिए पोशाक यानी वस्त्र परिधान या लिबास, सिम्मत यानी दिशाएं, और गोकी यानी हालांकि यद्यपि। अब इस पद्यांश में कवि कहना क्या चाहता है, इस पद्यांश का भावार्थ क्या है, आइए हम देख लेते हैं। अब वो जो 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कह रही है, चांद को देखकर उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं हो रही है। देखिए वह लड़की कहती है कि आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो, अर्थात आकाश रूपी आपका नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। अरे भाई आप तो इतने बड़े कपड़े पहनते हो क्या, चारों दिशाओं में तुम्हारे कपड़े फैले हुए हैं, केवल छोटा सा मुंह दिखाई दे रहा है, और इतने बड़े कपड़े, क्या आपका शरीर इतना बड़ा है? और मुंह तो इतना सा है, छोटा सा। आपके वस्त्र तो चारों ही दिशाओं में फैले हुए हैं, यानी जो ये आकाश उसके वस्त्र, लड़की को लग रहा है कि केवल मुंह ही दिखाई दे रहा है,
इसका शरीर कहाँ गया? अरे भाई इसका शरीर तो ये जो वस्त्र पहने हुए हैं ना, और देखो वस्त्र में है कितने सितारे जड़े हुए हैं, कितना काम करवाया हुआ है सितारों का, मोतियों का। इसमें इसका पूरा शरीर ढका हुआ है और केवल गोल गोल चेहरा ही दिखाई दे रहा है। तो इसका शरीर क्या हो गया? इसमें ढका हुआ है। और इसके वस्त्र इतने बड़े चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। ये जो नीले नीले वस्त्र पहन रखे हैं ये चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। आप न जाने कैसे, क्या कारण है मुझे पता नहीं है, न जाने क्यों, न जाने कैसे आप तिरछे नजर आते हैं, यद्यपि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि आप टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं पर फिर भी बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आप भले टेढ़े दिखो, मेढ़े दिखो, गोल दिखो, कैसे भी दिखो, पर लगते बड़े सुंदर हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते नहीं हैं जैसे कि आपको बीमारी है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तीसरे पद्यांश के वाचन के बाद में अब हम देखते हैं इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ और पद्यांश का भावार्थ। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। देखिए इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द बुद्धू यानी ना समझ या कम बुद्धि वाला, निरा यानी बिल्कुल या एकदम या पूरा। अब इस पद्यांश में कवि कहना क्या चाहते हैं, इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें, जो 10-11 साल की लड़की चंद्रमा को देखकर क्या कल्पना करती है, क्या उसके बारे में सोचती है, तो वह कहती है वाह जी वाह, क्या तुमने हमें मूर्ख समझ रखा है? क्या आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है? क्या आपने हमको कम अक्ल वाला समझ लिया है? क्या तुमने मुझे बच्ची समझ रखा है, छोटी सी? भाई मैं बड़ी हो गई, 10-11 साल की हो गई, अब तो बड़ी हो गई, मैं सब समझती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जैसे कि हम कुछ समझते ही नहीं हो ऐसे तुमने मुझे समझ रखा है। अरे भाई मैं पढ़ती हूँ, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ, मैं सब समझने लग गई हूँ, और तुम मुझे पागल समझ रहे हो, तुम मुझे कम बुद्धि वाली समझ रहे हो। हम अच्छी तरह समझते हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी हो गई है, आपको ये घटने बढ़ने की बीमारी है, और तुम समझते हो कि ये बच्ची तो कुछ समझती नहीं है, ये बच्ची तो क्या है, कुछ समझती नहीं है। भाई मैं सब समझती हूँ, तुम्हें बीमारी हो गई है, तुम जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इस बीमारी को ठीक कराओ। मैं सब जानती हूँ तुम्हें घटने बढ़ने की बीमारी है। इस कारण जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, घटते ही चले जाते हैं, घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं, जब बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। ये आपको बीमारी है। चंदा भैया किसी डॉक्टर को दिखा लो। मैं सब जानती हूँ, तुम समझते हो कि मैं समझती नहीं हूँ, तुम मुझे पागल समझते हो? नहीं, मैं सब जानते हैं। तो मम्मी पापा है, कहते हैं अभी छोटी है, छोटी है, छोटी है। अरे मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ, मैं काहे की छोटी, मैं स्वयं समझती हूँ तुम्हें बीमारी है, मैं जानती हूँ। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ये मर्ज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता है। चौथे पद्यांश के वाचन के बाद में हम देखते हैं इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ और इस पद्यांश का भावार्थ। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखिए इस पद्यांश में क्लिष्ट शब्द है दम यानी सांस, आराम या सुस्ताना, मर्ज यानी बीमारी, मर्ज या रोग। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, देखिए
हम जानते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। कवि क्या कहना चाहते हैं? जो 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कल्पना कर रही है, चांद को देखकर सोच रही है, उसी को कवि ने इस कविता में लिखा है कि छोटे छोटे बालक किस प्रकार से सोचते हैं। तो वह लड़की सोच रही है चांद को देखकर कि जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब आप बढ़ते हैं तो जब तक कि पूरी तरह गोल मटोल न हो जाए, फूल कर कुप्पा न हो जाए, तब तक सांस नहीं लेते हैं, तब तक आराम नहीं करते हैं, तब तक विश्राम नहीं करते हैं, चुप नहीं रहते हैं। आपको गोल होना है ना तो पूरा गोल होकर दम लेते हैं, बीच में रुकते ही नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि आपको ये जो बीमारी है ना, ये कभी भी ठीक होने में नहीं आती है। आपकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। अरे भाई, आप गोली वोली लेते हो कि नहीं लेते हो? आप डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, दवाई ली कि नहीं ली, लेकिन दिखाया होगा, कुछ भी किया होगा, मगर आपकी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है, ठीक होने में नहीं आती है। जब आप पतले होते हो तो पतले होते ही चले जाते हो, मोटे होते हो तो मोटे होकर ही दम लेते हो, पूरे मोटे हो जाते हो, फूल करो ऐसे कुप्पा, और फिर दम लेते हो। आपको ये दुबला और पतला होने का, एकदम मोटा होने का रोग ठीक ही होने में नहीं आता है। क्या आपका पेट फूलता है क्या? इस तरह गोल हो जाते हो, फूल करो कुप्पा हो गए। तो ये आपकी बीमारी ठीक होने में ही नहीं आती। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बीमारी है और आप ये समझते हो कि मैं समझ नहीं रही हूँ। मैं सब जानती हूँ आपको बीमारी हो गई है और ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। मैं तो कई वर्षों से देख रही हूँ, कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे समझते हुए, तब से ही आपको बीमारी है। भाई, ठीक भी होगी कि नहीं होगी, आपका ये रोग, आपका ये मर्ज ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। चलिए, अब समय है आज के प्रश्न का, और आज के प्रश्न है ये। सबसे पहला प्रश्न, कविता का भावार्थ आपको लिखना है, और दूसरा प्रश्न ये आपके समक्ष रहा, चांद की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। चांद की किस प्रकार की वेशभूषा कविता में बताई गई है, उसका वर्णन आपको करना है, लिखना है। धन्यवाद।